हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में एग लबाबदार कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। आपने एग से बनने वाली कई सारी डिशेज खाई होंगी, बट इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके देखिए। रियल में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। तो एक पैन लेंगे और उसमें 4 कटे हुए टमाटर डालेंगे। 10 से 12 इसमें काजू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू टुकड़ा का यूज़ किया है, आप इसमें साबुत काजू भी डाल सकते हैं। 4 से 5 इसमें कश्मीरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी ऐड कर देंगे साथ में। और यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ऑयल ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा बटर डाला है मैंने। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम चालू कर देंगे और टमाटरों को मैंने तब तक पकाना है जब तक टमाटर थोड़े गल ना जाएं। ऐसा करने से टमाटरों का जो खट्टापन है वो खत्म हो जाता है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि टमाटरों के जो छिलके हैं वो अलग हो चुके हैं, मतलब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर खाने को स्पाइसी भी करती है और खाने में कलर भी अच्छा लाती है। तो देखिए, देगी मिर्च पाउडर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 सूप बॉल मैंने भर के इसमें पानी का डाला है। अब 1 बॉयल आने का वेट करेंगे और इनको 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम में पकने देंगे, ताकि हमारे टमाटर और काजू वगैरह सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इनको पकने देते हैं। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो फिर हमने इसमें एग्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने 11 पीस बॉयल एग ले रखे हैं, जिनमें मैंने एक सिंगल सिंगल कट लगा दिया है। कट आपने इसमें जरूर लगाना है। कट लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि एग को जब हम शैलो फ्राई करते हैं तो एग हमारे फटते नहीं है। और दूसरा, जब इनको ग्रेवी में डालते हैं ना, तो ग्रेवी का पूरा जो रस है ना वो इनके अंदर तक चला जाता है। और इनके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है बस। और आपने इसमें कुछ नहीं डालना है। अब इनको अच्छा कलर आने तक आपने शैलो फ्राई कर लेना है। देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, कलर अच्छा इन पे आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। आपने भी एग को ऐसे फ्राई कर लेना है पहले। अब इसी बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक को हमने हल्का सा पका लेना है। तो ये देखिए, गार्लिक में जैसे थोड़ा सा कलर आ जाए तो फिर इसमें ब्रीक कट और प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज चॉप करके डाला है। अब प्याज को भी हमने थोड़ा सा पका लेना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने प्याज को। तो ये देखिए, जैसे प्याज का मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन और येलो कैप्सिकम। इनको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ में इसमें ऐड करेंगे रेड कैप्सिकम। अब हमने तीनों प्रकार की शिमला मिर्ची को भी अच्छे से पका लेना है। लबाबदार की ग्रेवी में शिमला मिर्ची का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए, शिमला मिर्ची हमारी थोड़ी पक चुकी है। तो साथ में इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को भी अच्छे से पका लेते हैं। अगर आपके पास रेड येलो कैप्सिकम ना हो तो आप इसमें ग्रीन कैप्सिकम को चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट भी हमारा अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटो। जैसे टमाटर डालें तो साथ में इसमें नमक भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनको चॉप करके डाला है और साथ में 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। नमक से क्या, टमाटर जो है वो जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए, टमाटर हमारे यहाँ पे पक चुके हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाला है। थोड़ी सी चॉप की ग्रीन चिली ऐड करेंगे और बिल्कुल इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे और मसालों को अच्छे से पकाना है। तो पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं और साथ में इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले जो है वो जले ना और मसाले अच्छे से पकें। तो मसालों को हमने तब तक पकाना है जब तक मसाला हमारा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। तो जब तक हमारा मसाला पक रहा है यहाँ पे, तब तक हम अपनी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर और काजू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। और इधर जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। मसालों ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिए हैं यहाँ पे। अब हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। आपने भी ग्रेवी को ऐसे पीस लेना है। अभी हमने यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ग्रेवी को पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना ग्रेवी अच्छे से पकती है ना, उतना ही बढ़िया उसमें टेस्ट आता जाता है। तो आप चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। तो तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ग्रेवी पकती जाती है ना, तो उसमें कलर बहुत ही बढ़िया होता चला जाता है। तो देखिए, ग्रेवी ने अच्छे से ऑयल छोड़ दी है यहाँ पे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो लबाबदार की ग्रेवी होती है थोड़ी थिक की रहती है। तो यहाँ पे मैंने अभी आधा सूप बॉल पानी का डाला है इसमें। अभी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे और एक बार इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं।
अब ग्रेवी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाए ना, तो फिर हमने इसके साथ ही फ्राई किए एग भी डाल देने हैं ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी में से मिर्च मसालों का जो टेस्ट है वो एग के अंदर तक चला जाए। तो अच्छे से एग्स को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारी लबाबदार की जो ग्रेवी है वो प्रॉपर तरीके से बन के तैयार नहीं हुई है। अब इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए जाएंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रोस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें बटर ऐड करेंगे और 2 छोटे चम्मच इसमें क्रीम के डालेंगे और इनको भी एक बार अच्छे से हमने मिला लेना है। आप अभी देखते जाइए इसमें और क्या क्या ऐड होगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बॉयल एग को ग्रेट करके डालना है आपने। इसमें बॉयल एग को आपने ग्रेवी में ग्रेट करके जरूर डालना है, इससे आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और लास्ट में ही डालना है जैसे आपकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो इसको एक बार अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा होटल और रेस्टोरेंट जैसा एग लबाबदार। तो आप इसको खा सकते हैं रोटी, नान और राइस के साथ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसकी गार्निशिंग करेंगे ग्रेटेड चीज़ के साथ और साथ में डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।